क्या आपको पता है सीआरपीसी की धारा 151 क्या है? अक्सर सुनने में आता है कि सीआरपीसी की धारा 151 के तहत लोगों को लॉकअप में रख दिया जाता है 24 घंटे के लिए। क्यों ऐसा होता है और क्या ऐसी क्या धारा है ये जिसकी वजह से हर किसी को भी पुलिस जब चाहे तब 151 के तहत अंदर डाल सकती है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस धारा के बारे में। हमारे बीच में है कानून के जानकार और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर वकील दीपक कोकाश जी। तो सर, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दीजिए। पहले 1 जुलाई के पहले सीआरपीसी हुआ करता था, अब बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 151। अब हो गई है वो 170, भारतीय नागरिक सुरक्षा धारा की 170 हो गई, जिसमें लीगल प्रोविजन ये है कि कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेबल गुनाह की या सुलह शांति भंग करने की कोशिश करने की किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन की वो खराई करने के बाद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको आदेश करेंगे कि भाई इसका सुलह शांति का भंग होने की शक्यता है तो इसके पास से सुलह शांति का जामीन लिया जाए। तो पुलिस उसको नोटिस देगी और वो मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होकर जामीन देगा। ये लीगल प्रोसीजर है। लेकिन होता क्या है, 151 मतलब लूट मचाने का पुलिस ने एक तरीका साधन बना लिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अर्जी करता है, अर्जी में तथ्य है नहीं है, पुलिस ने सीधा उसके पास से 5,000, 10,000, 15,000 जैसा आदमी पैसा ले लेता है कि भाई 151 तो करना ही पड़ेगा, 24 घंटे अंदर रखूंगा ये बोल के। और कई बार तो कर भी देते हैं, पॉलिटिकल भलामन आती है या कुछ भी, 24 घंटे गैर कानूनी अंदर, जो कि उनको अधिकार नहीं है। कई बार आदमी जमानत पे छूटता है जेल से, आपने देखा होगा, जेल से छूटता है, जेल के बाहर ही खड़े रहते हैं। जैसे ही वो छूट के आया उसको पकड़ के ले आए, 24 घंटे अंदर रखे, 151 के नाम पे फिर तोड़ करते हैं, 151 के नाम पे उसको अटक कर लेते हैं। कई बार पासा करना होता है, पासा का ऑर्डर होता नहीं है, फिर भी उसको 151 के नाम पे ले आते हैं और 151 के नाम पे लाके 24 घंटे उसमें रखते हैं, उसके बाद पासा का ऑर्डर कराते हैं। इस तरह के मतलब पुलिस एक वर्दी में गुंडा है, दूसरी भाषा में कहे तो, जो कि कानून का बहुत गलत तरीके से उपयोग करती है। ताकि पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस कमिश्नर से और पुलिस महानिदेशक से मेरी ये चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये जो कार्यवाही हो रही है पूरे गुजरात के अंदर, ये तात्कालिक बंद होनी चाहिए। सबको डायरेक्शन देना चाहिए कि जो आप कर रहे हो गलत है और उसका प्रॉपर जो कायदे में जोगवाई है उसका पालन कर। सर, 151 के तहत क्या पुलिस को अधिकार है कि कभी भी वो 151 के तहत किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? ऐसा कोई पावर नहीं है, पुलिस को 151 में अरेस्ट करने का कोई पावर नहीं है। उसमें खाली जामीन सुलह शांति का लेना होता है, उनको कोई पावर नहीं है। सर, ये धारा 151 में जिस तरीके से पुलिस को पावर है या पुलिस को जो भी कायदे की कार्यवाही करती है 151 में किसी को भी डिटेन करने का, तो उससे लोगों को बचने के लिए क्या उपाय है? लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं अपने बचाव के? कभी भी किसी व्यक्ति को कोई पुलिस, किसी भी थाने की पुलिस अगर 151 के तहत अरेस्ट करके ले जाती है तो उसके घर वालों को या उसके रिश्तेदारों को या उसके मित्रों को चाहिए कि तुरंत ही किसी वकील का संपर्क करके कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में सर्च वारंट करे, सर्च वारंट करके उसको छुड़वा सकते हैं। दूसरी बात के अगर कोई कांस्टेबल करता है तो आप पीआई के पास जा सकते हैं, पीआई नहीं मानता है तो एसीपी के पास जा सकते हैं, एसीपी नहीं मानता है डीसीपी है, कमिश्नर है, वो भी नहीं मानते तो लास्ट ऑप्शन कोर्ट है। कोर्ट में आप सर्च वारंट की एप्लीकेशन करिए, तुरंत रिहाई होगी। 151 में पुलिस को अरेस्ट करने का कोई पावर नहीं। आप इस तरह से 151 में बच सकते हैं।